बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जनरल एग्ज़ाम में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को एक बार ध्यान में दिलाएंगे कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ बेसिक एंट्रियाँ, कुछ बेसिक बातें होती थी। वो बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो पूरी की पूरी चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रिडेम्पशन करने में हम लोग फर्स्ट करते हैं ड्यू की एंट्री। सेकंड हम लोग आते हैं उसके प्रीमियम में, अगर रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद रिडेम्पशन दो जगह से होता है, जानते हैं हम लोग, आइदर आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और फ्रॉम फंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जब भी हम लोग फंड से पैसा निकालते हैं तो एक नया फंड क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। कभी कभी कंपनीज अपने फंड को मैनेज करने के लिए कुछ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट बेचती है तो एक उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, और उसके बाद जब सारा फंड मैनेज हो जाता है तो हम लोग पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम लोग एक बार सम्स देखेंगे कि सम्स के अंदर में क्या क्या मेंशन किया है। ये 2005 का क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 3 देखिएगा नीचे, रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ये तो सम्स है। बुक जब बनाया जाता है तो ऊपर ही हेडिंग दे दिया जाता है कि किस टाइप का सम्स आपको मिलने वाला है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में इस तरह का कोई हेडिंग नहीं देखते हैं। एग्ज़ाम में जो पेपर रहेगा उसमें क्वेश्चन को पढ़कर ही आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सम्स में हम लोग डायरेक्ट आते हैं, देख रहे हैं सम्स में क्या लिखा है। द इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ एक्सवाई लिमिटेड इंक्लूडेड 2008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर हमारा फुल्ली पेड अप है, इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब रूल आप पढ़े थे तो रूल्स में आपको बताया गया था कि किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग तब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप ना हो। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा शेयर फुल्ली पेड अप है। 2000 शेयर्स है 100 रुपये वाला, मतलब 2000 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 2 लाख। 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास है जो कि रिडीम करना है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार, पार में ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है, दैट मीन्स प्रीमियम नहीं होगा तो उसकी कोई एडजस्टमेंट इंक्रीज भी नहीं होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू give the journal entries for the redemption of preference shares out of proceeds of new issue of equity shares of ₹10 each। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हो वो कैसे करोगे, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। न्यू इशू ऑफ शेयर्स करना है और उससे जो पैसा आएगा उसी से आपको रिडीम कर लेना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एंट्रीज भी इसमें 3 ही होगी। CU BCom जनरल 2008 में ये आया हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन नोट्स हैं नीचे, देख लेते हैं इसकी मीनिंग क्या बताया है, फिर हम लोग एंट्रीज में आते हैं। फर्स्ट नोट बता रहा है, एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 ए कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ये हमने आपको सम्स पढ़ने से पहले भी बताया था। दो जगह से कंपनी फंड मैनेज करके अपना रिडेम्पशन कर सकती है, आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कि फंड से, या आउट ऑफ फ्रेश इशू। इन दिस केस हमारे सम्स में द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम इंटायरली आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। हमारे सम्स में पूरा का पूरा फ्रेश इशू करना है, तो इसलिए वो नीचे निकाला है कि नंबर ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन दिस प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टू बी इशूड इज नॉट एक्सप्लिसिट गिवन। सम्स में बताया नहीं है कि कितना शेयर्स इशू करना है, तो जितने का हमको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है उतने का ही शेयर हम लोग इशू कर लेंगे। इसलिए उसने कैलकुलेट करके भी दिखाया है, नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम जो कि है 2 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर जो कि है 10 रुपया। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 किए तो कितना शेयर्स इशू होगा, 20,000 शेयर्स। और दूसरा एक पॉइंट लिखा है ट्रांसफ़र टू CRR। CRR में तो कुछ ट्रांसफ़र होगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा पैसा हम लोग फ्रेश इशू से ले रहे हैं।
Since the preference share are to be redeemed entirely out of proceeds of fresh issue of shares, the profit have been utilized for the redemption purpose. So no transfer is required to be made to CRR. मतलब जब पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू से आएगा तो CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड क्या क्या जर्नल किया है। पहला जर्नल उसने किया है शेयर इशू का। सिंपल एंट्री होगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर्स 10 रुपया करके इशू कर दिया, कितने का आ गया 2 लाख का। Being 20,000 equity shares of ₹10 each issued at par for the purpose of redemption of preference share। इसके बाद किया है ड्यू का एंट्री कि हमको जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो पैसे देने होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं ड्यू करना। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 2,000 प्रेफरेंस शेयर सम्स में दिया था 100 रुपया वाला, कितने का 2 लाख का। ये हो गया ड्यू। और ड्यू करने के बाद चूँकि हम लोग शेयर इशू से ऑलरेडी पैसा मैनेज कर चुके हैं तो सिंपली क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट के लिए एंट्री लिख दिया 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पेमेंट दिखा दिया कितने का 2 लाख का। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सम्स था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग कुछ नए सम्स, कुछ बड़े सम्स और कुछ इन्फॉर्मेटिव सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे।